संगम विहार H16 जहां पर कुछ महीने पहले मकान पर बुलडोजर चलाया गया, उन लोगों ने 25 मई को हो रहे दिल्ली लोकसभा चुनाव यानी अपने वोट का बहिष्कार करने का मन बनाया और पैम्पलेट लेकर अपने घरों से निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस खबर को कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर भूमाफिया ने अपने गुंडों को भेजकर गुंडों से जानलेवा हमला करवाया, जिसकी कुछ वीडियो खबर के अंदर भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वह माफिया पहले तो वहां पर विरोध कर रही है, जनता को धमका रहा है, फिर कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी धमका रहा है। उसके बाद पत्रकार कवरेज करके वापस जा रहे थे, उन पर अपने गुंडों से जानलेवा हमला करवा दिया। फिर घायल पत्रकार को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार हुआ। पत्रकारों ने पूरे मामले की शिकायत स्थानीय थाना संगम विहार को दी। संगम विहार थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पत्रकारों को आश्वासन दिया। वंदे भारत से सलमान भारती यहाँ पर नमस्कार करता हूँ। और जैसे कि बता रहे हैं हमारे सोनू गुप्ता जी प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट के माध्यम से बोल रहे थे कि जिन गरीबों लोगों का यहाँ मकान है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मकान लिया है और उन्होंने बनाया है और बड़ी मुश्किल से वो अपना घर बसा रहे हैं, घर चला रहे हैं, जिसकी कारण यहाँ के कुछ दबंग बदमाश हैं और जो दबंग नेता हैं वो आकर यहाँ पर पब्लिक को धमकाते हैं और पब्लिक के साथ गलत करते हैं और मकान तोड़वाते हैं। पहले मकान बेचते हैं, उसके बाद गलत करते हैं और मकान बिकवाते हैं और तोड़वाते हैं। ये दोनों काम एक साथ करते हैं पब्लिक के साथ। ये धोखा होता है पब्लिक के साथ, ये धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया इस देश के लिए। अगर हमारी ज़मीन टूट जाएगी तो हम कल किस लिए रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, इन गरीबों के बच्चे कैसे रहेंगे, इनका क्या होगा? कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इन पब्लिक के लिए। हम इसका जवाब देंगे गवर्नमेंट को कि हमारे ये मकान जो टूटे हैं ये गलत टूटे हैं और ये हमारे भाई का मकान टूटा है, इसके लिए हम खड़े हैं, भाई के लिए और सब भाइयों के लिए हम खड़े हैं। अगर किसी का मकान टूटेगा तो हम दिलो जान से और हिम्मत से, अपने ताकत से हम लड़ेंगे गवर्नमेंट से। अभी कुछ लोग दबंग लोग आए थे, वो पब्लिक को धमका के गए थे, उनका नाम पता कुछ मालूम है आप लोगों को? रणवीर भाई को बताए, नाम बता भाई, बताओ रणवीर भाई, बताओ नाम, बताओ उनका क्या है नाम, पता नहीं है क्या नाम है, नाम बोलो, नाम बोलो। सामने आने पे पहचान लेंगे, सामने आने पे पहचान लेंगे। यहाँ की जनता को और पत्रकारों को धमकाने का प्रयास करा, धमकाया, उन्हें आप सामने आने पे पहचान लोगे, पहचान लेंगे, हम भी पहचान लेंगे इसको। हम सब ट्रस्ट मिलकर और यहाँ सब संगठन मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का पूरा कार्य करेंगे। जैसे आज यहाँ 25 तारीख को यहाँ वोट पड़ रहे हैं, तो यहाँ के काफ़ी लोगों ने बहिष्कार भी किया है, यहाँ के वोट नहीं डाले। तो आगे यही बहिष्कार बहुत तेज़ी से होगा और हज़ारों की, लाखों की तादाद में होगा। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ BBC के माध्यम से कि यहाँ की जो भी कच्ची कॉलोनियाँ, संगम विहार के दरवाई और किसी भी दिल्ली में कोई भी कॉलोनी है, अगर सरकार तोड़ने से पहले सरकार ये भी तो देखे ये ज़मीन कितनी पुरानी है। यहाँ सरकार एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, जो आदमी 5 साल से 10 साल से अगर किसी ज़मीन पर बैठा हुआ है तो वो ज़मीन नहीं हटाई जाए, और अगर वो उसको ज़मीन को अगर हटाते भी है तो उनको दूसरी ज़मीन दी जाए, उससे पहले उनको बताया जाए और नोटिस दिया जाए। ना ही यहाँ की जो तोड़ने वाले DD अधिकारी अदरवाइज कोई भी आए, ना ही उन्होंने कोई नोटिस दिया, ना ही कोई जानकारी दी। और यहाँ के जो दबंग लोग, व्यापारी लोग जो ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये पहले ज़मीन सरकारी संपत्ति बेच देते हैं और फिर ये आगे कंप्लेंट लगाते हैं कि ये ज़मीन सरकारी है। फिर यहाँ ये तोड़ने वाले आते हैं, फिर इनसे बहुत लंबी चौड़ी उगाही करते हैं यहाँ के दबंग लोग। तो इन दबंग लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मेरा यही बोलना था और मैं BBC न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को अपने माइक पे बोलने का, न्यूज़ में अपनी बात रखने का गरीब लोगों के लिए मौका दिया। जय हिंद, जय भारत माता। हम सब ट्रस्ट मिलकर और यहाँ सब संगठन मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का पूरा कार्य करेंगे। जैसे आज यहाँ 25 तारीख को यहाँ वोट पड़ रहे हैं, तो यहाँ के काफ़ी लोगों ने बहिष्कार भी किया है, यहाँ के वोट नहीं डाले। तो आगे यही बहिष्कार बहुत तेज़ी से होगा और हज़ारों की, लाखों की तादाद में होगा। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ BBC के माध्यम से कि यहाँ की जो भी कच्ची कॉलोनियाँ, संगम विहार के दरवाई और किसी भी दिल्ली में कोई भी कॉलोनी है,
अगर सरकार तोड़ने से पहले सरकार ये भी तो देखे ये ज़मीन कितनी पुरानी है। यहाँ सरकार एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, जो आदमी 5 साल से 10 साल से अगर किसी ज़मीन पर बैठा हुआ है तो वो ज़मीन नहीं हटाई जाए, और अगर वो उसको ज़मीन को अगर हटाते भी है तो उनको दूसरी ज़मीन दी जाए, उससे पहले उनको बताया जाए और नोटिस दिया जाए। ना ही यहाँ की जो तोड़ने वाले डीडी अधिकारी अदरवाइज कोई भी आए, ना ही उन्होंने कोई नोटिस दिया, ना ही कोई जानकारी दी। और यहाँ के जो दबंग लोग, व्यापारी लोग जो ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये पहले ज़मीन सरकारी संपत्ति बेच देते हैं और फिर ये आगे कंप्लेंट लगाते हैं कि ये ज़मीन सरकारी है। फिर यहाँ ये तोड़ने वाले आते हैं, फिर इनसे बहुत लंबी चौड़ी उगाही करते हैं यहाँ के दबंग लोग। तो इन दबंग लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मेरा यही बोलना था, और मैं BBC न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को अपने माइक पे बोलने का, न्यूज़ में अपनी बात रखने का गरीब लोगों के लिए मौका दिया। जय हिंद, जय भारत माता। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार, प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं ये चाहता हूँ जैसे कि यहाँ ये लोगों ने यहाँ ज़मीन बेची और यहाँ गरीब लोगों ने खरीदी जी। कोई भी आदमी, गरीब आदमी 2-2 पैसे अपने पेट काट कर ज़मीन लेता है और फिर सरकार वो ज़मीन तोड़ती है, तो उनकी ज़मीन नहीं टूटनी चाहिए। ज़मीन उनकी टूटनी चाहिए जहाँ लोगों ने जो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, जो यहाँ के दबंग लोग हैं जिन्होंने ज़मीन बेची, सरकारी संपत्ति से कुछ भी है, ये कार्रवाई उस पे होनी चाहिए। ये जो गरीब लोग हैं 2-2 पैसे काट कर अपना पेट काट कर ज़मीन लेते हैं, जो सरकार ने यहाँ ज़मीन तोड़ी है, नहीं तो इन्हें यहाँ मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो इनको यहाँ ये ज़मीन जो इनके प्लॉट टूटे हैं इनको बनाकर सरकार ही दे, और जो प्लॉट जो टूटने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं, ये यहाँ नोटिस आए हुए हैं, यहाँ एक भी ज़मीन नहीं टूटनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए यही गरीब हमारी जनता है जो हमें एक वोट डालकर यहाँ MLA चुनती है, काउंसलर चुनती है, विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, और इन्हीं जनता के साथ इंसाफ नहीं होता। तो मेरी मनोज कुमार, प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष की यही एक मांग है। अगर यहाँ अब ये अपील है, पूरी पब्लिक को धमकाया गया हुआ है यहाँ पर, सब लोगों को कुछ कागज भी फाड़े गए हैं यहाँ पे। नहीं, ये ऐसा सरकार क्यों कर रही है हमारे साथ नाइंसाफी? यहाँ के बदमाश कर रहे हैं नाइंसाफी, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमारे पैसे से हमें ही लूट रहे हैं। चलो ठीक। अब ये अपील है, पूरी पब्लिक को धमकाया गया हुआ है यहाँ पर, सब लोगों को कुछ कागज भी फाड़े गए हैं यहाँ पे। नहीं, ये ऐसा सरकार क्यों कर रही है हमारे साथ नाइंसाफी? यहाँ के बदमाश कर रहे हैं नाइंसाफी, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमारे पैसे से हमें ही लूट रहे हैं। चलो ठीक।